संन्यास का अर्थ है अंतर यात्रा। ये आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को संसार से संन्यास की तरफ लाने में बड़े बहुमूल्य मील के पत्थर सिद्ध हो सकते। एक एक सूत्र को ध्यान से समझना है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। पहली बात, भीतर कोई दिया जलाना। उसे तुम क्या नाम देते हो फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध कहते हैं सुनने का दिया, और शंकर कहते हैं ब्रह्म का दिया, और मध्य युग के संत नानक, कबीर, दादू, पलटू, दरिया, वे सब कहते हैं नाम का दिया। नाम का अर्थ समझो। नाम का अर्थ होता है प्रभु स्मरण। नाम का अर्थ होता है उसकी याद, जिक्र, स्फूर्ति, स्मृति, स्मरण। परमात्मा भीतर विराजमान है, हम उसकी स्मृति खो गए। परमात्मा हमने नहीं खोया है। भूल के भी मत सोचना कि तुमने परमात्मा खोया है, क्योंकि परमात्मा तुम खो दोगे तो फिर श्वास भी न ले सकोगे, श्वास ही वही ले रहा। भूल के भी मत सोचना कि परमात्मा खोया जा सकता है, क्योंकि जो खोया जा सके वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे रोम रोम में वही धड़कता, तुम्हारे कण कण में वही जीवित है, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेतकेतु। उद्दालक ने अपने बेटे को कहा है तू वही है श्वेतकेतु, मगर हमें याद नहीं, विस्मरण हुआ, भूल गए। एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया, गलत संगसांत में पड़ गया, बाप नाराज हो गया। बाप ने सिर्फ धमकी के लिए कहा कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा, या तो अपने को ठीक कर ले या मेरा महल छोड़ दे। सोचा नहीं था बाप ने कि लड़का महल छोड़ देगा, छोटा ही लड़का था, लेकिन लड़के ने महल छोड़ दिया। बाप का ही तो बेटा था, सम्राट का बेटा था, जिद्दी था। फिर तो बाप ने बहुत खोजा, उसका कुछ पता न चले। वर्षों बीत गए, बाप बूढ़ा, रोते रोते उसकी आंखें धुंधिया गई। एक ही बेटा था, उसका ही ये सारा साम्राज्य था। पछताता था बहुत कि मैंने किस दुर्दिन में, किस दुर्भाग्य के क्षण में ये वचन बोल दिया कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा। ऐसे कोई 20 साल बीत गए और एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी खड़ा है, और बाप एकदम पहचान गया। उसकी आंखों में जैसे फिर से ज्योति आ गई, ये तो उसका ही बेटा है। लेकिन 20 साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका कि वो सम्राट का बेटा है। 20 साल का भिखमंगापन किसको न बुला देगा। 20 साल द्वारदार, गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिरा। 20 साल का भिखमंगापन परत परत जमता गया। भूल ही गई ये बात कि कभी मैं सम्राट था। किसको याद रहेगी, बुलानी भी पड़ती है, नहीं तो भिखमंगापन बड़ा कठिन हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सम्राट होके भीख मांगना बहुत कठिन हो जाएगा। जगह जगह दुत्कारे जाना, कुत्ते की तरह लोग व्यवहार करें, द्वार द्वार कहा जाए आगे हट जाओ। भीतर का सम्राट होगा तो तलवार निकाल लेगा। तो भीतर के सम्राट को तो धुंधला करना ही पड़ा था, उसे भूल ही जाना पड़ा था। यही उचित था, यही व्यवहारिक था कि ये बात भूल जाओ। और कैसे याद रखोगे जब 24 घंटे याद एक ही बात की दिलवाई जा रही हो चारों तरफ से कि भिखमंगे हो, लफंगे हो, आवारा हो, चोर हो, बेईमान हो। कोई द्वार पर टिकने नहीं देता, कोई वृक्ष के नीचे बैठने नहीं देता, कोई ठहरने नहीं देता। लो रोटी, आगे बढ़ जाओ, मुश्किल से रोटी मिलती है। टूटा फूटा पात्र, फटे पुराने वस्त्र, नए वस्त्र भी 20 वर्षों में नहीं खरीद पाया। दुर्गंध से भरा हुआ शरीर। भूल ही गए वे दिन सुगंध के, महल के, शान के, सुविधा के,
गौरव गरिमा के वे सब भूल गए। 20 साल की धूल इतनी जम गई दर्पण पर कि अब दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बने। तो बेटे को तो कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ही भीख मांगता हुआ इस गांव में भी आ गया, जैसे और गांव में गया था। ये भी और गांव जैसा गांव है, लेकिन बाप ने देखा खिड़की से, ये तो उसका बेटा है। नाक नक्श सब पहचान में आता। धूल कितनी ही जम गई हो, बाप की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सका। बेटा भूल जाए, बाप नहीं भूल पाता। मूल स्रोत नहीं भूल पाता, उद्गम नहीं भूल पाता। उसने अपने वजीर को बुलाया कि क्या करूं। वजीर ने कहा जरा संभल के काम कर। अगर एकदम से कहा तो ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसे भरोसा नहीं आएगा। ये बिल्कुल भूल गया, नहीं तो इस द्वार पे आता ही नहीं। इसे याद नहीं है ये भीख मांगने खड़ा है। थोड़े सोच समझ के कदम उठाना। अगर एकदम से कहा कि तू मेरा बेटा है तो ये भरोसा नहीं करेगा, ये तुम पर संदेह करेगा। थोड़े धीरे धीरे कदम क्रम से। तो बाप ने पूछा क्या किया जाए, तो उसने कहा ऐसा करो कि उसे बुलाओ। उसे बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा। उसे महल के भीतर बुलाया तो वो महल के बाहर भागने लगा। नौकर उसके पीछे दौड़ा है तो उसने कहा कि ना भाई, मुझे भीतर नहीं जाना, मैं गरीब आदमी, मुझे छोड़ो। मैं गलती हो गई कि महल पे आ गया, राजा के दरबार में आ गया। मैं दूसरी जगह मैं तो भीख मांगता हूँ, मुझे भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो बहुत डरा, सजा मिले कि कारागृह में डाल दिया जाए कि पता नहीं क्या अड़चन आ जाए। लेकिन नौकरों ने समझाया कि मालिक तुम्हें नौकरी देना चाहता है, उसे दया आ गई तो वो आया। लेकिन वो महल के भीतर कदम न रखता था। वो महल के बाहर ही झाड़ू बुहारी लगाने का उसे काम दे दिया। फिर धीरे धीरे जब वो झाड़ू बुहारी लगाने लगा और महल से थोड़ा परिचित होने लगा और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर वो महल के भीतर भी आने लगा। फिर उसके कपड़े भी बदलवाए गए, फिर उसको नहलवाया भी गया और वो धीरे धीरे राजी होने लगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते वर्षों में उसे वजीर के पद पर लाया गया। और जब वो वजीर के पद पर आ गया तब सम्राट ने एक दिन बुला कर उसे कहा कि तू मेरा बेटा है। तब वो राजी हो गया, तब उसे भरोसा आ गया। इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। ये बात पहले दिन ही कही जा सकती थी। तुमसे मैं कहता हूं, तुम परमात्मा हो, तुम्हें भरोसा नहीं आता। तुम कहते हो कि सिद्धांत की बात होगी, मगर मैं और परमात्मा, मैं तुमसे रोज कहता हूं तुम्हें भरोसा नहीं आता। इसलिए तुमसे कहता हूं ध्यान करो, भक्ति करो, चलो झाड़ा बुहारी से शुरू करो। ऐसे तो अभी हो सकती है बात, मगर तुम राजी नहीं। ऐसे तो एक क्षण खोने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो क्रमिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं, एक छलांग में हो सकती है। मगर तुम्हें भरोसा नहीं आता तो मैं कहता हूं चलो झाड़ी बुहारी लगाओ। फिर धीरे धीरे पदोन्नति होगी, फिर धीरे 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 बढ़ना। फिर एक दिन जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, वजीर की जगह आ जाओगे। जब समाधि की थोड़ी सी झलक पास आने लगेगी, ध्यान की स्फुरना होने लगेगी, तब यही बात एक क्षण में तुम स्वीकार कर लोगे। तब इस बात में श्रद्धा आ जाएगी। नाम का अर्थ होता है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि हमें याद था कभी, फिर हम भूल गए। हर बच्चा परमात्मा की स्मृति से भरा होता, लेकिन उसे स्मृति होती है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी विस्मृति ही नहीं हुई तो स्मृति कैसे होगी। इस जटिलता को थोड़ा समझना। बेटा शांत होते, छोटा बच्चा है तुम्हारा बेटा है या बेटी है शांत, मगर उसकी शांति अभी बड़ी अचेतन शांति है, क्योंकि अशांति उसने जानी नहीं। अशांति को जाने बिना शांति की परिभाषा नहीं बनती। जिसने अंधेरा नहीं जाना, उसके प्रकाश के जानने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं। अंधेरे को जानेगा तो प्रकाश की परिभाषा उठेगी।
ये बड़ी बेबूझ पहेली है, लेकिन जीवन की अनिवार्य पहेलियों में से एक है। समझ लो तो काम पड़ सकती। यहां भटके बिना कोई परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। परमात्मा में तो हम होते ही है, लेकिन भटक के पहुंचते। भटकना होता है पहुंचने के लिए। जैसे मछली सागर में पैदा होती तो सागर में ही जीती है, उसे पता ही नहीं होता सागर कहां है। कैसे पता हो? सागर से कभी छूटी नहीं, पता कैसे हो? पता होने के लिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए, पता होने के लिए थोड़ा बिछड़न होनी चाहिए, वियोग होना चाहिए। वियोग हुआ नहीं, कभी सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही रही, सागर ही सारा जीवन। अहिर्निश कैसे पता चले कि सागर कहां? एक मछुआ उसे पकड़ ले, तब उसे याद आती। सागर छूटते ही सागर की याद आती, तड़फती है घाट पर, सागर में डूब जाना चाहती है। फिर अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध होगी। ये वही सागर जिसमें वो घड़ी भर पहले थी, लेकिन कभी आनंद न जाना था। बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते, लेकिन बच्चों को कुछ आनंद का पता नहीं, संतों को पता होता। संत ऐसी मछलियां हैं जो घाट पर तड़फ लिए, रेत में तड़फ लिए, फिर डुबकी लगी। नाम का अर्थ होता है जो भूल गया उसकी याद। नाम का अर्थ होता है जो सागर खो गया उसमें पुनः प्रवेश। नाम का अर्थ होता है स्मृति, याद का लौटाना। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, और जैसे ही स्मृति जगती है कि मैं कौन हूं, वैसे ही उजियारा हो जाता। और उजियारे के साथ ही जो कल झोपड़ी जैसा लगता था वो महल हो जाता। संत महल में ही रहते, झोपड़ी में रहें तो भी महल में ही रहते, नंगे रहें तो भी सम्राटों के पास वैसे वस्त्र नहीं, भूखे रहें तो भी उन जैसा कोई तृप्त नहीं, अग्नि में जलें तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं, वहां सब शीतल बना रहता। कांटे उन पर बरसते रहें तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। समझ लेना, पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था, लेकिन कहते महल भया उजियार। उजियारा होते ही महल हो जाता है, झोपड़ा भी महल हो जाता है। एक क्षण में दीनता हीनता खो जाती, एक क्षण में दरिद्रता खो जाती, एक क्षण में आदमी सम्राट हो जाता। सम्राट तुम थे ही सिर्फ याद की बात थी, भूली बिसरी याद वापस लौट आई। दीपक बारा नाम का, ये नाम का दिया कैसे जले, कैसे जलाओ, ये प्रकाश कैसे प्रकटे। खोए हो तुम हजार बातों में, जो तुम खोए हो हजार बातों में, उसी में तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यय हो रही। वही जीवन ऊर्जा अगर न खोए तो प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती। थोड़ा मन धन में लगा है, थोड़ा मन पद में लगा है, थोड़ा मन प्रतिष्ठा में लगा है, थोड़ा दुकान में, थोड़ा बाजार में, थोड़ा घर गृहस्थी में, ऐसे मन हजार खंडों में बटा है। देखा तुमने, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आग पैदा नहीं होती, फिर एक कांच के टुकड़े से लेकर उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लो और वही किरणें इकट्ठी होकर एक कागज पर गिरे। अलग अलग गिरती थी, छितरी छितरी गिरती थी तो कुछ आग पैदा नहीं होती थी। उन्हीं को एक कांच के टुकड़े से इकट्ठा कर लो और गिरे कागज पर तो आग पैदा हो जाए। तुम्हारे पास ज्योति पैदा करने का उपाय है, तुम्हारे पास ज्योति की क्षमता है, लेकिन तुम्हारी ज्योति की क्षमता बहुत दिशाओं में बटी है। एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां, तुम हजार टुकड़े, ये हजार टुकड़े इकट्ठे हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। ये तुम्हारी दौड़ जो अनंत अनंत दिशाओं में चल रही है रुक जाए और तुम्हारी एक ही दौड़ हो जाए अंतर दिशा में। जैसे ही सारी जीवन ऊर्जा एक दिशा में दौड़ती, ज्योति जल जाती।
प्रभु का नाम तो केवल बहाना है। इसलिए पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा कि ये तो एक उपाय है, ये तो एक खूंटी है जिस पे तुम अपने सारे खंडों को टांग सको और अखंड हो सको। ईश्वर है या नहीं इसकी फिक्र मत करो, किसी भी बहाने टांग दो। महावीर ने बिना ईश्वर को माने टांग दिया तो भी बात घट गई, बुद्ध ने बिना आत्मा को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। मानने की बात का कुछ सवाल नहीं है। खूंटी मिला है, खूंटी पे टांग दो, खीली लगी हो खीली पे टांग दो, खीली भी ना हो तो दरवाजे के कोने पे टांग दो। सवाल टांगने का है। जैसे ही तुम इकट्ठे हो जाते हो किसी बहाने किसी निमित्त से तुम्हारे खंड अखंड हो जाते हैं, वैसे ही दिया जल जाता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराज। वो जो संतों में तुम्हें तेज दिखाई पड़ता है वो संतों का नहीं है, वो परमात्मा का है। वो उनका नहीं है, वे तो मिट गए इसीलिए है। वे तो जगह खाली कर गए, वे तो अब कहीं भी नहीं। संत का अर्थ होता है व्यक्ति का अभाव हो गया, अहंकार गया, खाली बांस की पोंगरी रह गई। अब भीतर कुछ भी नहीं है, खालीपन। उसी खालीपन से परमात्मा के स्वर प्रकट होते। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। इसलिए कोई संत पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरा तेज है, ये परमात्मा का तेज है। और अगर कभी कोई कहेगा मेरा तेज है तो मेरे से वो परमात्मा ही बोल रहा है, संत नहीं बोल रहा। अगर कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, आजा मेरी शरण, तो वो जिस मैं की बात कर रहे हैं वो कृष्ण का मैं नहीं है, वो परमात्मा का मैं। जब जीसस ने कहा मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं द्वार, मैं ही हूं सत्य, तो ये जीसस का मैं नहीं है। जीसस का मैं तो इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा, कोई मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बड़ी कमजोर चीज है, झूठी चीज है, इतनी हिम्मत होगी कैसे सकती। ये तो परमात्मा ही बोला। इसलिए हम कहते हैं वेद के जो वचन उतरे वो परमात्मा से उतरे, ऋषि तो केवल मार्ग बने, वचन अपूर्व से। गीता कृष्ण से उतरी, कही तो परमात्मा ने, और बाइबल के अपूर्व वचन जीसस से आए। ये बांसुरियां अलग अलग हैं लेकिन जिसने गीत गाया है वो एक ही है। बांसुरी अलग अलग है इसलिए स्वर भेद भी हो गया है। बांसुरियां अलग अलग हैं तो बांसुरियों के ढंग अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, शैली अलग अलग है। मगर जो झांकेगा इस बांसुरी के खालीपन के पार, खोजेगा ओंठ, खोजेगा किसके प्राण संगीतबद्ध होकर बह रहे हैं, तो एक को ही पाएगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। तो पलटू कहते हैं अब मैं तो रहा नहीं, और ये मैं जब तक था तब तक तो ये झोपड़ा था, मेरे कारण झोपड़ा था। मैं जब तक था तब तक दीन था, दुखी था, दरिद्र था, मेरे कारण दुख था, दीनता थी, दरिद्रता थी। इधर मैं गया, इधर झोपड़ा महल हो गया, और जो तेज विराजा है क्षमा करना मेरा नहीं, वो तो उसकी याद का तेज विराजा। और ऐसा तेज तुम में भी विराज सकता है क्योंकि तुम भी उससे इतने ही जुड़े हो। ये फूल तुम में भी खिल सकते हैं क्योंकि तुम परमात्मा की पृथ्वी से उसी तरह संयुक्त हो जैसे पलटू का वृक्ष संयुक्त है, या कि बुद्ध का, या कि नानक का, या कि कबीर का, या कि मोहम्मद का। तुम्हें याद भूल गई है अपनी जड़ों की, बस इतना ही भेद। पलटू को याद आ गई अपनी जड़ों की। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। सुनते हो यह अपूर्व वचन, शब्द किया प्रकाश। वह बोला और प्रकाश हो गया है, लेकिन वह बोलता तभी है जब तुम नहीं बोलते। एक ही शर्त पूरी करनी है कि तुम न बोलो तो प्रभु बोले, दोनों साथ नहीं बोल सकते। आदमी और परमात्मा के बीच कभी डायलॉग नहीं होता।
आदमी बोलता है, परमात्मा चुप रहता है। ठीक ही है, जब आदमी बोल रहा है तो परमात्मा सुनता है, जब आदमी चुप होता है तो परमात्मा बोलता है। इसलिए तुम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बोलना मत। तुम बोले तो परमात्मा को तुम कभी ना सुन पाओगे, और तुम बोले तो बोलोगे भी क्या? तुम अपने उसी कूड़े करकट को दोहराते रहोगे। तुम अंधेरे के साथ ही खेल और रास रचाते रहोगे। शब्द किया प्रकाश। प्रभु जब बोलता है, जब उसका नाद होता है, तब प्रकाश होता है। तो अब ये समझना, सारे संतों ने शब्द पर जोर दिया है और सारे संतों ने निशब्द पर जोर दिया है। कभी कभी उलझन होती है सोचने विचारने वाले को कि मामला क्या है। कभी निशब्द पर जोर देते, कभी शब्द पर। शब्द परमात्मा का, निशब्द तुम्हारा। इतना ख्याल रहे तो फिर अड़चन ना आएगी। दो अलग तलों की बात हो रही। तुम चुप हो जाओ, तुम निशब्द हो जाओ, तुम बोलो ही मत, तुम्हारे भीतर मौन हो, तुम मुनि हो जाओ। घड़ी दो घड़ी भी अगर दिन में तुम मौन में उतर जाओ तो वहीं से तुम पाओगे शब्द किया प्रकाश। उसका स्वर, उसकी स्वर लहरी बहने लगती। धीमा स्वर है वह। तुम्हारा बाजार का कोलाहल अगर जारी रहा तो सुनाई ना पड़ेगा। अति सूक्ष्म है स्वर वह। तुम्हारी स्थूल बकवास जारी रही तो वो कहीं भी खो जाएगा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। और जैसे मानसरोवर पर कमल खिलते ना, ऐसे जब तुम्हारे भीतर निशब्द का मानसरोवर होगा, निशब्द की शांति, शून्य होगा, लहर भी ना उठती होगी तुम्हारे मानसरोवर पर, तब उसके शब्द उतरते हैं और कमल बन जाते। इसलिए कहता हूं ये बड़ा प्यारा वचन है। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। मेरा मानसरोवर है, कमल उसके खिले। मैं तो सिर्फ चुप हो गया, तरंगहीन निस्तब्ध हो गया। कमल उसके खिले, कमल उसके हैं, सुगंध उसकी है। मैंने तो सिर्फ जगह दी है, मैंने तो सिर्फ मार्ग साफ कर दिया। मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं अटकाया नहीं हूं उसे। बस इतनी ही मेरी कुशलता है कि मैं हट गया, कि मैं द्वार पर अटक के खड़ा नहीं। झरना तो उसका है, मैं चट्टान नहीं बना हूं बस। और झरना बहने लगा है। तुम मानसरोवर बनो। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं और कुछ नहीं करती, तुम्हें मानसरोवर बनाती, तुम्हें निस्तरंग बनाती। धीरे धीरे शब्द और विचार की तरंगें शांत होती जाएं। तुम एक ऐसी जगह आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर कोई बोलने वाला ना बचे, अबोल हो जाए, सन्नाटा हो जाए, अतल सन्नाटा हो जाए। एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी कोई लहर ना उठती। उसी क्षण तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मानसर पर अपूर्व कमल खिलने लगेंगे जो कभी नहीं खिले। और उन्हीं कमलों की तलाश, उसी सुवास की तलाश, उसी आनंद की। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल सांची। पलटू ये कह रहे हैं कि अपने किए तो बहुत कोशिश की थी कि शुद्ध हो जाऊं, नहीं हो पाया। अपने किए तो कितनी चेष्टा की थी कि बुराई मिट जाए, चोरी मिटे, लोभ मिटे, मान मत्सर मिटे। अपने किए तो कितनी चेष्टा न की थी कि सज्जन बनूं, संत बनूं, अहिंसा आ जाए, दया हो, करुणा हो, पाप जाए, पुण्य आए। अपने किए तो कितनी चेष्टा नहीं की थी। और किए किए भी मैं शुद्ध ना हो सका था। मैं तो कभी शुद्ध होता ही नहीं। मैं का होना ही अशुद्धि में। मैं तो कीड़ा ही अशुद्धि का है। मैं तो अशुद्धि में ही जीता है, अशुद्धि उसका भोजन है। इसलिए मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो जब तक तुम अपने को शुद्ध करने में लगे हो तब तक तुम शुद्ध ना हो पाओगे, क्योंकि तुम तो बचोगे और तुम्हारा बचना ही अशुद्धि है। और तुम्हारी दुर्गंध दसों दिशाओं में भरती रहेगी। शुद्धि तो परमात्मा की मौजूदगी से होती, शुद्धि तो उसके आने मात्र से हो जाती। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता, ऐसे ही उसके आते शुद्धि हो जाती, शुद्धि खो जाती।
दसों दिशा भई शुद्ध। इस कमल के खिलते ही दसों दिशाएं अचानक शुद्ध हो गई। चमत्कार हुआ है। सभी संतों को इस चमत्कार का अनुभव है। इसलिए तो तुम जब उनसे जाके पूछते हो कि आप ऐसे शुद्ध कैसे हुए, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। शुद्ध वे अपनी तरफ से हुए भी नहीं, और जो तुमसे कहते हो हम कैसे शुद्ध हुए, जानना अभी शुद्ध हुए भी नहीं। अपनी चेष्टा से कोई शुद्ध नहीं होता। अपनी चेष्टा से शुद्ध होना ऐसे ही जैसे कोई अपने जूते के बंद पकड़ के अपने को उठाने की कोशिश करे। तुम्हारी चेष्टा अंततः तुम्हारी चेष्टा है। तुम ही अशुद्ध हो तो तुम्हारी चेष्टा से शुद्धि कैसे होगी? ये असंभव, ये नहीं हो सकता। इसके होने का कोई उपाय नहीं। फिर कैसे आदमी शुद्ध होता? आदमी जरूर शुद्ध होता। शुद्ध आदमी जमीन पर हुए, थोड़े सही, लेकिन शुद्ध आदमी जमीन पर हुए। उनके कारण ही मनुष्य की गरिमा, उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ नमक, उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ काव्य है, कुछ संगीत है, कुछ सौरभ, कुछ सौंदर्य है। मगर जो भी कभी शुद्ध हुआ है वो अपने को हटा के, अपने को गिरा के, इधर तुम गिरे उधर परमात्मा तुम्हारे भीतर उठा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि भई निर्मल सांची। और कितनी चेष्टा करते थे और नहीं होता था, और आज अचानक हो गया, अनायास हो गया, प्रसाद रूप हो गया। बुद्धि भई निर्मल सांची। बुद्धि निर्मल भी हो गई, सारा मल खो गया, और सत्य भी हो गई, प्रमाणिक भी हो गई। अब तो वही कहती है जो है, अब तो वैसा ही कहती है जैसा है। जस का तस, जैसे का तैसा कह देती। अब कहीं कुछ खोट ना रही। छुटी कुमति की गांठ, और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमति की, छूटे न छूटती थी। जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी, और जटिल होती जाती थी। छुटी कुमति की गांठी, सुमति प्रगट होए नाची। और अब गांठ खुल गई कुमति की, और ठीक उसकी जगह सुमति का नृत्य शुरू हुआ है। सुमति प्रगट होए नाची। प्रफुल्लित हो रही सुमति, नाच रही सुमति, उत्सव हो रहा सुमति का। अब कुमति और सुमति में जो ऊर्जा है वो तो एक ही है, मति। मति का अर्थ होता है बोध। कुमति में भी वही बोध है, सुमति में भी वही बोध है। कुमति में गलत से बंधा है, मैं से बंधा है, तो गांठ बन गई। सुमति में परमात्मा से जुड़ गया तो गांठ खुल गई, नाच शुरू हो गया। तुम अपने से अपने को तोड़ो और प्रभु से जोड़ो। अपने पे बहुत भरोसा मत रखो कि मेरे किए कुछ हो जाए। तुम्हारे किए होता तो हो गया होता। कितने जन्मों से तुम कोशिश कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं। कब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे किए नहीं होगा? तुम्हारे किए ही सब उलझा है। तुम परमात्मा से जोड़ो।